दुनिया भर में किसी शख्स को इस बात में कोई शक नहीं होगा कि दुबई ऐशो आराम और जदीदियत की एक जिंदा मिसाल है। आज से कुछ दहाइयां पहले माहीगीरों का एक मामूली सा गांव एक ऐसे आलमी शहर में तब्दील हो गया जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। आज का दुबई अपने हैरत अंगेज फन तामीर, गैर मामूली तर्ज जिंदगी और शानदार सनती मंसूबों के लिए जाना जाता है। दुबई इंसानी जहानत का जीता जागता सबूत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर की इतनी शानदार साख के पीछे वो क्या मुहर्रकात थे जिनकी वजह से हम आज के दुबई को इतना तरक्की याफ्ता देख रहे हैं? और क्या इसका मुस्तकबिल भी इसके हाल की तरह ही शानदार होगा, या दुबई के हुक्मरानों की अयाशियां, बेजा असराफ और शाह खर्चियां इसे ले डूबेंगी? आए रोज मुतारिफ करवाए जाने वाले नित नए मंसूबों का दुबई की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? आइए आज की इस वीडियो में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, दुबई का बुर्ज खलीफा जदीद फन तामीर का एक अहम मकाम, जिद्दत और खूबसूरती की एक यादगार के तौर पर खड़ा है। 828 मीटर की मुतासिर कुन ऊंचाई रखने वाला ये स्काई स्क्रैपर जनवरी 2010 में मुकम्मल किया गया था और इब्तिदाई तौर पर बुर्ज दुबई के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर खलीफा बिन ज़ैद अल निहान के एजाज में बुर्ज खलीफा रख दिया गया, क्योंकि उन्होंने दुबई की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। 17 फुटबॉल के मैदानों के रकबे पर फैले हुए और 1 लाख हाथियों से ज्यादा वजनी बुर्ज खलीफा दुबई के अजीम वियन की अलामत है। शदीद गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखने वाली ये इमारत खसूसी कंक्रीट के साथ तामीर की गई। इसमें जमीन से 555 मीटर बुलंदी पर शहर का सबसे ऊंचा मुशाहदाती डेक है, जहां खड़े होकर आप आसमान की बुलंदियों से पूरे दुबई को देख सकते हैं। इस इमारत की मुकम्मल सफाई के लिए एक पूरी टीम को 3 माह का अरसा लगता है। तकरीबन $1.5 बिलियन की सरमायाकारी के साथ बुर्ज खलीफा में लग्जरी अपार्टमेंट्स, अरमानी होटल, 900 रिहायशी यूनिट्स, दफातर, जिम, रेस्टोरेंट्स और एक मशहूर ऑब्जर्वेशन डेक है। बुर्ज खलीफा ने यकीनन दुबई की शान शौकत और इसकी आलमी अहमियत में बेहद इजाफा किया है। दोस्तों, अभी कुछ ही अरसा पहले तक दुबई में रिवायती एड्रेस सिस्टम की कमी थी। नंबर वाली गलियों और पहचान के लिए घरों के एड्रेस की बजाय डिलीवरी और मेल के मखसूस निशानात, कारोबारी नामों या वजाहती सिमतों पर भरोसा करते थे। बेशक इस तरीके कार से काम चल रहा था, लेकिन फिर भी इसमें काफी मुश्किलात पैदा होती थी। खास तौर पर तेजी से बढ़ती हुई शहर की आबादी की वजह से इस तरीके कार में काफी चैलेंजेस थे। इस मसले के हल के लिए दुबई ने 2015 में मकानी सिस्टम मुतारिफ करवाया, जो कोऑर्डिनेट पर मबनी तरीके कार है, जिसने नेविगेशन और मकाम की शनाख्त में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। हर इमारत या दाखिली दरवाजे को अब एक मुनफरिद कोड दे दिया गया है, जिसकी वजह से पोस्टल सर्विसेज काफी हमवार होने लगी हैं। मकानी दुबई ऐप नेविगेशन में मदद के लिए तैयार की गई है। ये ऐप टैक्सियों और पोस्टल वर्कर्स के लिए भी बहुत कारआमद साबित हुई है। इसकी कामयाबी के बावजूद अरबी नामों के कन्वेंशंस की वजह से कई मुश्किलात अभी भी बाकी थी, जिसकी वजह से जदीद पोस्टल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। एमरेट्स पोस्ट ग्रुप ने हाल ही में अपडेटेड सर्विसेज की एक रेंज मुतारिफ करवाई है, जिसमें पर्सनलाइज्ड पिकअप और डिलीवरी, हफ्तावार 3 बार होम डिलीवरी, कोरियर सर्विसेज, पार्सल इंश्योरेंस और मेल ट्रैकिंग शामिल है। इस नए सिस्टम की वजह से दुबई के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। नाज़रीन ग्रामी, जहां एक तरफ दुबई ने कुछ दहाइयों में ही बेपनाह तरक्की की है और इस तरक्की में ज्यादा हाथ दुबई की मईशत का तेल पर इन्हिसार था, वहीं अब ये खदशा पैदा हो रहा है कि चंद आलमी तब्दीलियों की वजह से दुबई को अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता ये तस्लीम करना भी जरूरी है कि दुबई की ये सारी खुशहाली और तरक्की सिर्फ तेल की वजह से नहीं है, बल्कि शुरू में बेशक मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत को तेल की वजह से बहुत उरूज मिला, लेकिन बाद में दुबई के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में तेल से हासिल होने वाली आमदनी की सरमायाकारी करके हिकमत अमली के साथ अपनी मईशत को मुतनु बनाया है। दुबई ने सिर्फ तेल पर इन्हिसार कम कर दिया और आज सियाहत, रियल एस्टेट, कारोबारी मंसूबों और सरमायाकारी से हासिल होने वाली आमदनी पर तरक्की करता हुआ नजर आता है। इस तब्दीली ने दुबई को एक मजबूत आलमी मुआशी खिलाड़ी के तौर पर जगह दी है। प्यारे साथियों, मुत्तहिदा अरब अमारात की तेल की पैदावार तकरीबन 50,000 बैरल यौमिया है, जो तकरीबन 4.5 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स के बराबर है। ये मुतासिर कुन पैदावारी शरह 20वीं सदी के वस्त से ही मुत्तहिदा अरब अमारात की तेज
तेज रफ्तार मुआशी तरक्की और आलमी अहमियत के पीछे एक बहुत बड़ी वजह रही है। ओपेक प्लस अलायंस के एक फाल रुकन के तौर पर यूएई ने हमेशा तेल की आलमी मंडियों को मुस्तहकम करने और तेल की कीमतों को मुतासिर करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ ताउन किया है, जिससे तेल की कीमतों में कई उतार चढ़ाव भी आए और बैनुल अक़वामी मईशतों और जुग्राफियाई सियासत पर भी बहुत असर पड़ा। और बुनियादी तौर पर यहीं से दुबई के रिवायती और बिल्कुल एक आम से शहर से एक शानदार शहर में तब्दीली का आगाज हुआ। इसने बेपनाह चैलेंजेस का मुकाबला किया और दुनिया को बुर्ज खलीफा जैसे आर्किटेक्चरल अजायबात से लेकर अपने इर्तिका पजीर डाक के निजाम तक मुआशी और मुआशरती कई रूप दिखाए। आपको बताते चलें कि दुबई के तरक्याती और तामीराती मंसूबे और दुनिया को हैरान कर देने वाली इसकी अदा अभी भी खत्म नहीं हुई, बल्कि आए रोज नित नए मंसूबे और गैर मामूली पुरकशिश मकामात में इजाफा होता रहता है। और इसी में एक फनपारे को मिरेकल गार्डन यानी मौजज़ाती बाग का नाम भी दिया गया है। ये बाग इस शहर की हैरत अंगेज सलाहियतों की एक बेहतरीन मिसाल है। सहरा के क्लब में वाक़ई ये दिल फरेब बाग जो 2013 में कायम किया गया था 72,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है और यहाँ 50 मिलियन फूलों की शानदार सफ़े मौजूद है। इन फूलों को फनी तौर पर वसी डिस्प्ले में तरतीब दिया गया है, जिससे रंग और डिजाइन की एक अनोखी तरतीब नजर आती है। इस बाग की सबसे हैरान कुन खूबी एक देव कामत एयर बस है जो मुकम्मल तौर पर फूलों से बनी हुई है और पूरा पार्क डिज्नी के मकबूल किरदारों से भरा हुआ है जिन्हें असली फूलों से बनाया गया है। ये पार्क इस वक्त दुबई की नई बड़ी सेंसेशन बनता जा रहा है। यहाँ हर साल नए थीम्स मुतारिफ करवाए जाते हैं, ताज़ा मौसमी फूलों का सालाना डिस्प्ले किया जाता है। दुबई की शदीद गर्मी और नाकाबिले बर्दाश्त दर्जा हरारत की वजह से मिरेकल गार्डन सिर्फ ठंडे महीनों में खुला रहता है। इसके पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक एयरबस A380 मॉडल में की गई फूलों की सबसे बड़ी तनसीब के लिए और दूसरा एक मिकी माउस के मुजस्मे की वजह से जो सारा फूलों का बना हुआ है। और ये इस पार्क के सबसे हैरान कुन नजारे हैं। शानो शौकत और दुनिया से कुछ अलग करने की जुस्तजू में दुबई के हुक्काम ने अब एक दुबई लैंड बनाने का आगाज किया है, जो कि एक बहुत बड़ा तफरीही पार्क का मंसूबा है। इस मंसूबे को उस वक्त सोचा गया जब डिज्नी कंपनी ने दुबई में डिज्नी लैंड न बनाने का ऐलान किया। दुबई लैंड पर, जिसका हुज्जम सबसे बड़े डिज्नी लैंड से भी 2 गुना है, तकरीबन 64.3 बिलियन डॉलर की यादगार सरमायाकारी की गई है। मुकम्मल होने पर इसमें पुरकशिश मकामात की एक वसी रेंज पेश की जाएगी, जिसका मकसद दुबई की सियाहत को मजीद बूस्ट देना है। अपनी पुरतायुश सहूलियात और शानदार मनाजिर के अलावा दुबई अपने मुस्तकिल शहरियों को इंसाफ और सलामती के लिए एक महफूज माहौल देता है। सयाहों के लिए अवामी मकामात महफूज है, यहाँ तक कि रात के वक्त भी दुबई न सिर्फ अपने शहरियों बल्कि सयाहों के लिए भी एक महफूज और खुश आइन मकाम है। नाज़रीन ग्रामी, दुबई हुक्काम ने अपने विजन, अपनी बुलंद सोच और दुनिया के साथ मुकाबले के जज्बे से अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो छोटा सा शहर जिसे माहीगीरों का गांव कहा जाता था, आज दुनिया में बिजनेस और सियाहत का मरकज माना जाता है। इसके वसीओ अरीज शॉपिंग मॉल्स, हसीन तरीन सियाहती मकामात, खूबसूरत जजीरे और मशहूर तरीन रेस्टोरेंट्स का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। आज दुनिया भर के तजिया निगार बैठकर दुबई की तरक्की का जायजा लेते हैं और इसे एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। दोस्तों, आपको दुबई के हवाले से क्या चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।